इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीएचपी नेता अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां कार्यालय में रखा गया है और उसके बाद उन्हें निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में निजी क्षति उनके निधन को बताया था और कहा था कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य में काम करने का, और साथ ही श्रद्धांजलि उन्हें अपने ट्वीट के जरिए दी। और इस वक्त आप प्रधानमंत्री मोदी को वहां देख रहे हैं मौजूद। एक तरफ मंत्रोच्चार वहां होते हुए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी संदेश अपना लिखते हुए। कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे, सांस लेने की तकलीफ उन्हें थी। 89 साल उनकी उम्र। कल उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद आज यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में उनका शरीर इससे पहले कल भी और आज भी अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे। संदेश उन्होंने लिखा। शिवो नाम स्वस्ति पिता नमस्ते अस्तु मामा निघुंसी निवर्तायामि आयुर्गेन्नाध्याय प्रजननाय राजस्व। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे उन्होंने श्रद्धा सुमन वहां अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद एक संदेश भी उन्होंने लिखा। केशव कुंज संघ के दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कई केंद्रीय मंत्री इससे पहले वहां पहुंचे, बड़े नेता वहां पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ संदेश लिखते हुए भी नजर आए वो एक कागज पर। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज पहुंच रही है। संजय, देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद एक कागज पर वो संदेश लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। हाँ, प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर अपनी श्रद्धा निवेदित की, पुष्पांजलि अर्पित की, पुष्प चक्र चढ़ाया और गुलदाउदी फूलों का। इसके साथ ही टीचर्स बुक में अपने उद्गार व्यक्त किए प्रधानमंत्री ने, और अब उसी टीचर्स बुक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं, अपनी श्रद्धा निवेदित कर रही हैं। जो हृदय के उद्गार हैं, जो श्रद्धांजलि वो शब्दों में कैसे बदलती है, वो प्रधानमंत्री अभी संघ के वरिष्ठ नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी हैं और बाकी और नेता भी हैं, जिनसे हम जहां मीडिया के ब्लॉक में खड़े हैं उसके ठीक सामने जहां अशोक सिंघल जी का पार्थिव शरीर रखा है अंतिम दर्शनों के लिए, वहीं उसके ठीक बगल में विश्व हिंदू परिषद के नेता और तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं। बीजेपी के नेता भी हैं उसमें, संघ के नेता भी हैं। उन सबके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम कैसे है, क्या है। और यहाँ का कार्यक्रम है कि 2:30 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए एक ट्रक को सजाया गया है, खुले ट्रक, और उसमें अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर यहाँ से जनता के दर्शनों के बीच होते मुख्य मार्गों से होता हुआ निगम बोध घाट तक जाएगा और वहाँ 4 बजे उनके घटी हुए
मुखाग्नि देंगे और इसके साथ ही इनका पार्थिव शरीर पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि पंच तत्वों का बना ये शरीर फिर से पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। बिल्कुल संजय, अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इसके अलावा और कौन कौन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? इस समय बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया हैं और मैं देख पा रहा हूं कि पीछे अमित शाह बैठे हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां पर मौजूद हैं, जिनमें राजीव प्रताप रूडी आए थे, रमन सिंह आए थे अभी थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने, और संघ के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री जिनसे अभी बातचीत कर रहे हैं। संजय, इससे पहले भी कल जब निधन की खबर आई उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया, उन्होंने कहा अपने उस बयान में, अपने उस संदेश में, निजी क्षति अशोक सिंघल के निधन को बताया और साथ ही कहा कि उन्हें उनके साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जी, आप सवाल एक बार फिर से। कल भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन के बाद शोक जाहिर किया था तो उन्होंने खासतौर पर निजी क्षति जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था उनके निधन के लिए और कहा कि उन्हें साथ काम करने का मौका भी मिला, अवसर प्राप्त हुआ, उसे भी अपना सौभाग्य बताया था। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे ही उद्गार यहाँ भी व्यक्त किए हैं जो विशेष बुक में शोक श्रद्धांजलि जो शोक संदेश है उसमें कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हैं और अपने हृदय के उद्गार शब्दों में पिरोकर उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और अभी बस थोड़ी देर में ही ये पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री ने विशेष बुक में क्या लिखा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं। केशव कुंज संघ के दफ्तर में अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के। और जैसा संजय हमें इस पर जानकारी दे रहे थे, शाम 4 बजे के वक्त में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले तमाम बड़े नेता, मंत्री वहां पहुंचे हैं, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी आप तस्वीरों में देख रहे थे, उन्होंने भी इस विजिटर बुक में संदेश लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश लिखा और कल भी जब निधन की खबर आई थी तो उसके बाद ट्वीट के जरिए ये कहा था कि ये उनकी निजी क्षति है। नवासी साल की उम्र में अशोक सिंघल का निधन हुआ। सांस की बीमारी से वो पिछले काफ़ी समय से पीड़ित थे। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 2 बजे अंतिम सांस ली। राम मंदिर आंदोलन के अगवा थे वीएचपी नेता अशोक सिंघल और इसके अलावा राम मंदिर के जब भी जिक्र आता था तो उसका पर्याय अशोक सिंघल बन चुके थे। वीएचपी ने भी इसे बड़े हिंदूवादी नेता का निधन बताया और उस पर शोक जाहिर किया और अभी भी वहां पर वीएचपी के तमाम बड़े नेता मौजूद। शाम 4 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी